दोस्तों, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। खूंखार, ताकतवर, लंबे, जहरीले, तेज दौड़ने वाले, सब तरह के जानवर पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है? शेर से ज्यादा लंबा होता है जिराफ, शेर से ज्यादा ताकतवर होता है हाथी, शेर से ज्यादा चतुर होता है लोमड़ी, शेर से ज्यादा तेज दौड़ता है चीता। फिर भी जंगल का राजा शेर होता है। पता है क्यों? क्योंकि शेर के आते ही सारे जानवर किनारा काटने लगते हैं। सिर्फ एक वजह है जो शेर को राजा बनाती है, वो है उसकी मेंटेलिटी, उसका एटीट्यूड, उसकी निडरता। उसे पता है कि वह राजा है। फिर चाहे उसके सामने कितना भी जहरीला जानवर आ जाए, कितना भी लंबा जानवर आ जाए या कोई ताकतवर आ जाए, कोई नहीं टिकता। उसकी एक दहाड़ी काफी है। हाथी जब शेर के सामने आता है तो शेर सोचता है आज खाना मिल गया, और हाथी सोचता है कि ये मुझे खा जाएगा। हाथी बचने के तरीके खोजता है। बस यही फर्क होता है एक ताकतवर और एक बहादुर में। इसलिए अगर आपको भी शेर की तरह मेंटेलिटी रखनी है तो इन 5 रूल्स को फॉलो कर लीजिए। रूल नंबर 1, खामोश रहना सीखिए। दोस्तों, छोटे शहर, गांव या जिले में अगर कोई विधायक भी बन जाए तो वो 56 गांव में जाकर चिल्लाकर बोलने लगता है, अपनी ताकत दिखाने लगता है। लेकिन आज तक मैंने कभी अंबानी को बोल बतन करते नहीं देखा। हाँ, लेकिन खरीदते बहुत कुछ देखा है, करते बहुत कुछ देखा है। ऐसे कई और ताकतवर लोग हैं जो अपनी ताकत को भौंककर बयां नहीं करते, बल्कि उनका नाम ही काफी है दहशत फैलाने के लिए। कुत्ता जब भौंकता है तो पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन शेर की खामोशी ही पूरे जंगल में दहशत फैला देती है। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपनी फील्ड का बाप बनना है तो सबसे पहले खामोश रहना सीखिए। दूसरा नियम है एटीट्यूड ऑफ विजडम। जब शेर अपने शिकार पर निकलता है तो उसकी आंखों में, उसके दिलो दिमाग में सिर्फ जीतने की चाह भरी होती है कि किसी भी तरह मुझे जीतना है। अगर जीत नहीं पाया तो भूखा मर जाऊंगा। और यही वजह है कि शेर 99% शिकार में कामयाब होता है। यह बात उसे पचती ही नहीं है कि उसे किसी के सामने हारना है। वह मर जाएगा लेकिन खुद को कभी कायर साबित नहीं होने देगा। इसलिए चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, हर हाल में आपको उसका बाप बनना चाहिए। और यह बात धरती पर तुम सिर्फ शेर से ही सीख सकते हो, जो काल को भी अपना शिकार बनाकर पेट भरता है। एक जिद होती है ना, वो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। रूल नंबर 3, किसी के बाप से मत डरो। दोस्तों, एक होती है बहादुरी, दूसरी होती है बेवकूफी। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर आपको बहादुर बनना है तो चालाक भी बनना पड़ेगा। एक कुत्ता हर किसी से डरता है, एक लाठी मारने के लिए उठा भी दो तो 3 कोस दूर भागता है। जबकि एक शेर के सामने हाथी भी आ जाए तब भी नहीं घबराता, बल्कि बहादुरी से उस मंजर का सामना करता है। लेकिन शेर भी अपना शिकार दबे पांव करता है। जहां उसे छिपने की जरूरत होती है वह छिपता भी है, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इस नियम को हमेशा याद रखो कि आपको बहादुर बनना है, पर साथ के साथ चालाक भी बनना है। दोस्तों, इंसान जब अर्श से फर्श तक पहुंचता है या उसे नुकसान होता है या वो उसके हिसाब से काम नहीं कर पाता है तो उसे गुस्सा आता है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपका गुस्सा ज्वाला बनकर दिल में हमेशा जलते रहना चाहिए। जिस तरह एक घायल शेर और भी ज्यादा खूंखार बन जाता है, या जब उसे शिकार ना मिले तो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। इसलिए जिंदगी में जब भी फेलियर मिले या कहीं भी फिसलो, तब थोड़ा थम जाओ और ऐसी छलांग मारो कि सामने वाले के होश उड़ जाएं। जब हालात तुम्हें 2 कदम पीछे धकेले तो तुम 10 कदम आगे छलांग मारो। रूल नंबर 5, सेल्फ बिलीव एंड इट्स स्पीक। एक शेर को कोई नहीं बताता कि भाई तू जंगल का राजा है या तुझसे सब डरते हैं। ऐसा कोई किसी शेर को जाकर नहीं बताता, बल्कि शेर खुद ये अच्छे से जानता है। उसको खुद पर इतना भरोसा होता है कि सामने मौत भी खड़ी हो लेकिन तब भी वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि वह एक शेर है जिसे हम बहादुरी के लिए जानते हैं। वह मर जाएगा या मार देगा, लेकिन कुत्ते या लोमड़ी की तरह दुम दबाकर नहीं भागेगा। जब किसी को खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है तब वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद से गुजर सकता है। उसके लिए कोई सीमा रेखा मायने नहीं रखती। बस यही ध्यान रखना है कि आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।